एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पीएनबी में केवाईसी अपडेट कैसे करें। साल 2024 में अगर आप अपने पीएनबी अकाउंट में केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप घर बैठे केवाईसी अपडेट कराना चाहते हैं तो पीएनबी में ये फैसिलिटी अभी तक नहीं है। ऑनलाइन ऐसा कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अब तक। अगर इसके बारे में आगे कोई अपडेट आएगा तो हम वीडियो में आपको बता देंगे, लेकिन आपको यूट्यूब पर कुछ वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि घर बैठे आप अपना केवाईसी अपडेट करा लीजिए। तो ऐसे वीडियोस से आप दूर ही रहें, इसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ये ऑफलाइन ही अभी पॉसिबल है, यानी कि आपको बैंक में जाना है, ब्रांच में जाना है, तभी आपका केवाईसी अपडेट हो पाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आपको होम ब्रांच में ही जाना है, यानी कि जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच में ही आपका केवाईसी अपडेट हो पाएगा। उसके लिए आपको अपना पासबुक लेकर जाना है, साथ में केवाईसी फॉर्म प्रॉपरली फिलअप होना चाहिए। ये कैसे फिलअप होगा ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। उसके साथ केवाईसी फॉर्म में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाना है और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी साथ में लेकर जाएं जिससे कि ये वेरिफिकेशन हो पाएगा। जब आप केवाईसी अपडेट के लिए डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म सबमिट करेंगे तो एक बात आपको कंफर्म जरूर कर लेना है कि वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। ब्रांच ऑफिशियल जो होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, उसमें सिग्नेचर और सील लगाएंगे। तो ये आपको देखना है कि सिग्नेचर और सील उसमें लगा है या नहीं लगा है, या उन्होंने ऐसे ही उसको रख दिया है बिना देखे। तो एक बार उसमें सिग्नेचर और सील लग गया तो आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। आप ब्रांच से बाहर आ सकते हैं। आपका केवाईसी अपडेट के लिए 1 वीक तक का समय लग सकता है, किसी किसी ब्रांच में ये जल्दी भी हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे इसमें देखिए, अभी साल 2024 में 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। एक तो है टैक्स प्रूफ, फिर आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। टैक्स प्रूफ में आपका पैन कार्ड लगेगा और आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तो ज़रूर आप 3 डॉक्यूमेंट सबमिट करें ताकि आपका जो केवाईसी है पूरी तरह से अपडेट हो जाए। जैसे कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और वोटर आईडी कार्ड है या जॉब कार्ड है तो आपका 3 डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गया, आपका केवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे कि पैन कार्ड नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है सबमिट कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि डीएल है, राशन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो 3 डॉक्यूमेंट्स आप जरूर सबमिट करें ताकि आपका केवाईसी पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। अब देखते हैं कि केवाईसी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ये फॉर्म आपको अपने बैंक ब्रांच से मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद कस्टमर आईडी आपको अपना पासबुक में लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप कस्टमर आईडी आपको पासबुक में मिल रहा है तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा और ये जो 4 बॉक्सेस दिए हुए हैं इनमें से एटलीस्ट 2 बॉक्सेस में आप सिग्नेचर कर दीजिए अपना। जो सिग्नेचर आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। अगर आप सिग्नेचर चेंज कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं। उसके बाद देखिए, नाम आपको लिखना है। नाम आपका आईडी प्रूफ से मैच होना चाहिए और जेंडर में मेल या फीमेल मेंशन कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर दीजिए। फादर, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, ये सब आपको मेंशन कर देना है। एड्रेस आप प्रॉपरली मेंशन करें, जैसे कि बैंक की तरफ से कोई चेकबुक या एटीएम कार्ड भेजा जा रहा है तो आपके एड्रेस पर पहुंच जाए। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस नीचे दिया हुआ है। इफ़ डिफरेंट फ्रॉम अबव, तो अगर ये सेम है, दोनों एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आप सेम एज अबव यहाँ पर लिख सकते हैं। और डू यू विश टू यूज़ एड्रेस ऑन आधार एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो आधार में जो एड्रेस दिया हुआ है क्या आप वो उस एड्रेस को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसको येस कर सकते हैं। लेकिन आधार का एड्रेस अगर आप अलग एड्रेस यहाँ पर दे रहे हैं तो इसको नो भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। आधार नंबर, पैन कार्ड आधार नंबर आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद एनी अदर आईडी एड्रेस प्रूफ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पासपोर्ट, वोटर आईडी, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो वोटर आईडी अगर आप लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप वोटर आईडी कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास अगर अवेलेबल हैं तो आप ज़रूर सबमिट करें। मोबाइल नंबर आप अपना मेंशन कर दीजिए, ईमेल आईडी भी आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद दिया हुआ है डू यू विश टू चेंज योर ओल्ड डेबिट कार्ड एंड गेट न्यू कार्ड। अगर आप डेबिट कार्ड पुराना वाला कैंसिल करके नया वाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको येस कर सकते हैं, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन आप बता दीजिए, जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हैं या
सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरीड पर्सन है, जो भी आपका ऑक्यूपेशन है या फिर बिजनेस है, तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर दीजिए। टोटल एनुअल इनकम ये आपको ज़रूर बताना है। ये एग्जैक्ट आपको नहीं बताना है, अप्रोक्सीमेट बताना है, जैसे कि 5 लाख या 2 लाख, जो भी आप यहाँ पर टोटल एनुअल इनकम आप अपना मेंशन कर सकते हैं। टोटल एनुअल इनकम नील भी हो सकता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका कोई एनुअल इनकम नहीं है। उसके बाद टोटल एनुअल टर्नओवर इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है तो आप तो एनुअल टर्नओवर आप यहाँ पर बता सकते हैं। एड्रेस प्रूफ आपने कौन सा दिया है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड अगर एड्रेस प्रूफ दिया है तो लिख दीजिए वोटर आईडी कार्ड। आईडी प्रूफ आपने कौन सा दिया है, आईडी प्रूफ अगर आधार कार्ड दिया है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आधार कार्ड। फिर अटैच डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ फॉर आईडी एड्रेस, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपीज इसके फॉर्म के साथ अटैच भी करने होंगे। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पर yes कर सकते हैं, अगर नहीं लेना है तो नो भी कर सकते हैं, NN आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको ये जो है आई हेयर बाय स्टेट दैट, ये पूरा आप पढ़ लीजिए एक बार। ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए दिया हुआ है कि आप बैंक को ऑथराइज कर रहे हैं कि आपका आधार वो ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आप अपना साइन कर दीजिए, डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, बस आपका काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद ब्रांच में इसको सबमिट कर दीजिए। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।